नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट क्लासेज में। जो विद्यार्थी विभिन्न कला प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से वन लाइन नोट्स के रूप में यह हर्षदीप भारतीय चित्रकला नाम से पुस्तक प्रकाशित की गई है। जो विद्यार्थी सेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ, डीएसएसएसबी, केवीएस, एनवीएससी तथा अन्य कला प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह बुक बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। इस बुक का मात्र एक ही उद्देश्य है, आपकी सफलता। इस बुक के अंदर मेरे स्वयं के द्वारा तैयार किए गए नोट्स, जिनको मैं स्वयं पढ़कर के मैंने नेट क्वालिफाई किया है और स्कूल प्राध्यापक का एग्ज़ाम क्लियर किया है, उन्हीं नोट्स को फिर से वर्तमान परिस्थिति के अनुसार अपडेट करके वन लाइन पुस्तक के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। इस पुस्तक के अंदर भारतीय चित्रकला के विभिन्न विषयों पर विवेचन किया गया है। तो हम एक बार इसके अंदर का जो कंटेंट है उसको देखते हैं। दोस्तों, पूरी कोशिश की गई है कि आपके लिए अच्छा सा अच्छा मैटर तैयार करके नोट्स कंप्लीट करके पुस्तक रूप में निकाला जाए, और वही प्रयास हमारा रंग लाएगा, जो आपकी सफलता के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए हम देखते हैं इसके कंटेंट के बारे में। जहाँ से भारतीय कला की शुरुआत होती है, वहीं से हमने क्रम के अनुसार जिस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, उसी क्रम के अनुसार हमने यहाँ पर नोट्स कंप्लीट करके बुक प्रिंट करवाई है। प्रागैतिहासिक काल, वैदिक साहित्य व वैदिक साहित्य, प्रमुख सभ्यताओं का परिचय। चूँकि यह चित्रकला की एक बुक है, इसलिए यहाँ पर केवल सभ्यताओं का परिचय ही दिया गया है। साहित्य में चित्रकला, कला की विभिन्न परिभाषाएं इसमें दी गई है। कला का वर्गीकरण इसमें दिया गया है। कला तत्वों के बारे में भी बुक के अंदर नोट्स निकाल के संयोजन के सिद्धांत, चित्र सड़ांग 9वें नंबर पर है। चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ, अर्थात कला से संबंधित जिन जिन ग्रंथों में कला का उल्लेख हुआ है, उनसे संबंधित ग्रंथ भी यहाँ पर दिए गए हैं। भारतीय सौंदर्य, बुक में भारतीय सौंदर्य से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ भी दिए गए हैं। जोगीमारा गुफा, उसके बाद में हमारे बौद्धकालीन भित्ति गुफा चित्र आते हैं, जिनमें अजंता की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, बादामी गुफा चित्र, सिगरिया गुफा चित्र। फिर उसके बाद में पूर्व मध्यकाल की चित्रकला के अंतर्गत सीतनवासल की गुफाएं, एलोरा। फिर उसके बाद हम चलते हैं उत्तर मध्यकाल की चित्रकला। कहीं कहीं पर इंडेक्स के अंतर्गत टाइपिंग में मिसप्रिंट हुआ है, तो कृपया आप उनको इग्नोर करते हुए मुख्य बिंदु पर ध्यान दें। जैसे कि यहाँ पर होना था सीतनवासल, मिस प्रिंटिंग में सीतानवासल हो गया। और उत्तर मध्यकाल की चित्रकला के अंतर्गत ये जो हमारा मुख्य बिंदु है, ये है पाल शैली, लेकिन मिस प्रिंटिंग में इंडेक्स के अंदर पाप शैली हो गया है। तो कृपया आप इसको सही कर ले, इसको आप पाल शैली कर ले। उसके बाद आता है हमारा अपभ्रंश शैली। उसके बाद मुगल चित्रकला, और उसके बाद आता है दक्षिण भारतीय चित्रकला। उसके बाद हमने टॉपिक लिया है राजस्थान चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ, जिनके अंतर्गत मेवाड़ शैली, देवगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, मालवा शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, बूंदी चित्रकला शैली, कोटा चित्रकला शैली, जयपुर चित्रकला शैली, अलवर चित्र शैली, उनियारा शैली, शेखावटी शैली, अजमेर नागौर शैली। ये हमारे राजस्थान की कुछ मुख्य शैलियाँ हैं।
इसके बाद हमने टॉपिक लिया है पहाड़ी चित्रकला शैली, जिसके अंतर्गत गुलेर, कांगड़ा, बसोली, कुल्लू शैली, चंबा, गढ़वाल, मंडी तथा अन्य शैलियाँ, जम्मू शैली, सिख शैली, बिलासपुर शैली, कश्मीर शैली, नूरपुर शैली, इन कलाओं का यहाँ पर वन लाइन नोट्स के रूप में विवेचना की गई है। फिर इसके बाद से हमारी लगभग 18वीं 19वीं सदी से हमारी आधुनिक कला प्रारंभ होती है, जिसमें बिंदु नंबर 17 पर आधुनिक चित्रकला शैली के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। उसके बाद कुछ स्थानीय जो शैलियाँ होती है, जहाँ से जो लोक शैलियाँ होती है स्थानीय तौर से छोटे क्षेत्रों की, वहाँ की शैली के बारे में बताया गया है। उसके बाद हमारी कंपनी शैली के मुख्य कलाकार राजा रवि वर्मा के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। बंगाल शैली और बंगाल शैली के अंतर्गत जितने भी चित्रकार हैं, उन सभी चित्रकारों का इस बुक में उल्लेख दिया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद हमने लिए हैं जो बंगाल शैली के अंतर्गत ही आते हैं शांति निकेतन के कलाकार, जिन्होंने शांति निकेतन में रहकर के सेवाएं प्रदान की। उसके बाद मुंबई में कार्य करने वाले व प्रगतिशील कलाकार, उसके बाद शिल्पी चक्र, समकालीन भारतीय कलाकार, जितने भी वर्तमान में समकालीन भारतीय कलाकार हैं, उन कलाकारों की विवेचना इस बुक के अंदर दी गई है। उसके बाद हमने लिया है राजस्थान के चित्रकार। उसके बाद अलग टॉपिक लिया है हमने समकालीन भारतीय मूर्तिकार और राजस्थान के मूर्तिकार का हमने अलग टॉपिक लिया है। स्थापना कला, भारत के मुख्य कला केंद्र, प्रमुख कला संगठन, मुख्य कलाकार ग्रुप, कला अकादमी, कला दीर्घा, भारतीय कला पर यूरोपीय प्रवृत्तियों का प्रभाव, भारतीय कला में तांत्रिक प्रवृत्ति का प्रभाव, छापा चित्रण परिचय। चूँकि यह ग्राफिक की बुक नहीं है, इसलिए इसके अंतर्गत केवल छापा चित्रण का परिचय ही दिया गया है। अंकन, अनुरंकन, चित्रण माध्यम और उनकी विभिन्न तकनीकें और प्रमुख लोक कलाओं का परिचय इस बुक के अंतर्गत दिया गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भारतीय कला प्रागैतिहासिक काल से लेकर के वर्तमान व स्थानीय शैलियों को लेकर के नोट से निकाल के वन लाइन किताब के रूप में दिया गया है। और इस बुक के अंदर वही नोट्स लिखे गए हैं जिनको मैंने खुद ने स्टडी करके, अध्ययन करके नेट क्वालिफाई किया है और राजस्थान स्कूल प्राध्यापक का एग्ज़ाम क्लियर किया है। एक बार मैं आपको अपना परिचय बता दूं। देखिए, इसमें कुछ विषयों का कंटेंट मैं आपको बता रहा हूं। प्रागैतिहासिक काल, जो कि पायल पब्लिकेशन जयपुर से बुक को प्रकाशित किया गया है। आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से वन लाइन नोट्स के रूप में अपनी पूरी बुक तैयार की है। विषय क्या रहा? प्रागैतिहासिक काल का शिकार या आखेट करना। मुख्य पशु क्या रहे जिनका शिकार किया गया है? सांबर, हाथी, गेंडा, भैंसा, खरगोश, सुअर, अन्य पशु। पूर्ण रूप से आपकी कला प्रतियोगिताओं को ध्यान में रखते हुए ही पूरे नोट्स तौर तरीके से कंप्लीट किए गए हैं। ये हमारी पहली किताब है। इसमें अगर कुछ कमियां रहती है या कोई मैटर छूट गया है तो हम अगले एडिशन में उसको कंप्लीट कर देंगे। बाकी हमने पूर्ण कोशिश के साथ इस किताब को तैयार किया है कि इसमें कोई मैटर छूटे नहीं या कोई भी कमी रहे नहीं। हालांकि शब्दों में कुछ, टाइपिंग में या मात्राओं में कुछ गलती हो सकती है, मगर मैटर में कोई गलती नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कि पूरा ही मैटर पूरा वन लाइन नोट्स के रूप में लिखा गया है। और आज से ही हम ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट करेंगे। जो भी विभिन्न कला प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं होती है, उन सब के लिए हम सब्जेक्ट वाइज एक एक विषय को लेकर के हम अपनी कक्षा का प्रारंभ करेंगे। पूरी किताब का कंटेंट, अंदर का जो मैटर है,
वन लाइन नोट्स के रूप में ही तैयार किया गया है ताकि आपको पढ़ाई करने में आसानी हो। जल्दी ही हम अपनी क्लास भी यूट्यूब पर चलाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा। वीडियो देखकर आप अपने कमेंट ज़रूर बताएं। बुक प्राप्त करने के लिए आप स्टोर से या फिर बुक में दिए गए नंबर पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। आप सबका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।